लेकिन कोई गलती की है क्या? जवाब दिया नहीं चाचा। बात यह है कि लड़की शादी योग्य हो जाए तो उसकी शादी कर देना ही उचित है। शास्त्रों में ऐसा लिखा है, जो बाप बेटी को जवान करके शादी नहीं करता उतने दिन तक वो पाप का भागी रहता है। जो बाप सियानी सुता को ब्याहे न भारी पाप हो, इस बात का ही सोच हमको रात दिन संताप हो। कहीं तुम्हें न पाप लगे। अभी तो हमारी बहन देव की सही रास्ता पे चलती, कोई बात नहीं, शादी तो करनी ही है। तो कहने लगे बेटा कंस अच्छा लड़का तुम ही देख के उसके हाथ पीले कर दो। कंस कहने लगा चाचा हमें पूरी उम्मीद थी कि तुम यही कहोगे। हमने पहले से एक लड़का नजर में डाल लिया। कौन? जवाब दिया वसुदेव के जो राजा सूरसेन हैं उनके पुत्र हैं वसुदेव। बहुत सुंदर हैं वसुदेव, हमारे यहाँ आते जाते रहते हैं। देवकी उन्हें पसंद भी करती है और वे देवकी को पसंद करते हैं। हमारे दिमाग में देवकी का सबसे ज्यादा ख्याल वसुदेव ही रख पाएंगे। सुखी रहेगी देवकी तो वसुदेव के यहाँ सुखी रहेगी, अन्यथा और दूसरी जगह नहीं। तो कहने लगे शुभ काम में देरी क्यों, आज ही चिट्ठी लिख के डालो। कंस ने चिट्ठी लिखी है वसुदेव के लिए। क्या लिखा? पैसा नीचे चढ़ाओ करो, नीचे चढ़ाई जाते। अरे सीधी सीधी सब लाई लिखूं, सब लाई लिखूं, हमने तो लही रे अब शरण तुम्हारी। और क्या लिखा? देवकी तो तुमने देखी है दया देखी, अरे देखी है बाकी सूरत है चंद्रमा के न्यारी। कहने लगा आ जाओ बन के दूल्हा तुम, अरे परना तुम अब बहुत पुरानी भाई है मेरी यारी। ध्यान रखना भक्तों, चिट्ठी लिख के वसुदेव के लिए डाल दी। नाई पंडित चिट्ठी लेके गए, बारात की तिथि निश्चित कर दी। वसुदेव ने जब चिट्ठी पढ़ी वसुदेव बड़े प्रसन्न हो गए, बहुत खुश हुए वसुदेव। खुशी क्यों नहीं होगी, जो ही दवा रोगिया चाहे ताई दवा को वैद्य बताए, फिर तो आनंद ही आनंद। वैसे भी चाहते थे देवकी के साथ मेरा विवाह हो जाए। हाँ, अब वही चिट्ठी पढ़ के बड़े प्रसन्न हुए। 3 दिन पहले बारात लेके चल रहे वसुदेव महाराज, 3 दिन पहले। ध्यान रखना भक्तों, आज के जमाने में 3 घंटे का समय आदमी नहीं निकालता। आज आदमी ज्यादा बिजी हो गया है। जितनी उन्नति हुई रही तो ही आदमी बिजी ज्यादा हो रहा, ये सत्य बात है। अब 3 दिन पहले बारात सज के चली है। मेरे प्यारे भाइयों, राजा कंस ने एक बहुत बड़ा बाग रहे, सोई आम को बाग रहे पुरानो। हाँ, तो बाग में जनमासा लगा दिया। सब लोग ठहर गए बारात पूरी बाग में, और राजा कंस ने कह दिया जाके जी में जैसो भोजन आए तैसो भोजन करो। ये जरूरी ना है कि पूड़ी खाओ, काउ पूड़ी ना अच्छी लगती हो, वो बाजरा की रोटी उद्दगीदार से होते खाए जाएगा। वे पल्लंग रोटी बन रही है, मक्का की रोटी तुरैयन से खाई जा रही है। कोई भुंजे आलू खानो चाहे ठेला लगो भुंजे आलू, कोई चाट पड़ा के खाओ,
दाल चावल खानो चाहो दाल चावल खाओ, जाके जो सब चीज मौजूद है, जो इच्छा हो सो खाओ। हाँ, सो भैया लोग छक छक के खाए रहे। 3 दिन खूब सेवा भाई बारात की, बाराती लोगन के पेट खराब हुई है। हाँ, खूब खाओ। और 3 दिन के बाद भामरों का मुहूर्त निकाला गया। कुल पुरोहित ने कहा, बेटा कंसु 6 बजे भामरों का मुहूर्त निकला है, 6 बजे भामरें पड़नी चाहिए। बोले पड़ जाएंगी। सो 6 बजे भामरों का मुहूर्त निकला। देवकी को बरनी बनाया गया, वसुदेव को बरना बनाया गया, मंडप छाया गया। दूल्हा दुल्हन को मंडप के नीचे लाया गया। सनातन धर्म की रीत और रिवाज के साथ शादी संपन्न हो रही है। 7 फेरों के बंधनों में बांधा जा रहा है देवकी और वसुदेव को। अरे पहली भामर हो अबे तो बिटिया बापई की जन, पहली भमरिया हो अबे बिटिया बापई की जकी, पहली भमरिया हो। पहली दूसरी तीसरी चौथी 5 नंबर आयो। हाँ, पहली दूसरी तीसरी चौथी 5 नंबर आयो। 6वीं 7वीं पूरी फिर आई, बालक राम हर्षाया, बरनी वही बरना की बची, 7वीं भमरिया होई, बरनी भाई बरना की बची, 7वीं भमरिया हो। आज 7 फेरों के बंधन में बांधा गया। देवकी का विवाह वसुदेव के साथ हुआ। मेरे प्यारे भाइयों, कुल पुरोहित ने कहा, बेटा कंस अपनी बहन को बाहों में उठा करके डोली में बिठाल के आइए। जो ससुराल पक्ष में जाने वाली डोली तुम्हारे द्वार पे खड़ी है। मेरे नौजवान साथियों, आज भैया अपनी बहन को बाहों में लेकर के डोली में बिठालने चला। एक बात और बताएं, बहन भैया में चाहे रोज लड़ाई होती रहे, भैया बहन से लड़ता रहे, बहन भैया से लड़ती रहे, मगर जब बहन पहली बार ससुराल को जाती है तो भैया के दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। मेरी इस बात को वही आदमी समझता होगा जिसने अपने हाथों से अपनी बहन को डोली में बिठाला होगा। हमने अपने हाथों से अपनी 2 बहनों को डोली में बिठाला है। बहन पूछती रही कि भैया कब बुलाने आओगे, दिमाग जाने कहाँ हवा हो गया, हमने उसे जवाब ही नहीं दे पाया। ध्यान रखना भक्तों, वो वक्त बड़ा विलक्षण होता है। उस वक्त को बताने के लिए बालक राम को शब्द नहीं मिल रहे, मैं कैसे बताऊंगा आपको। देवकी ने भैया के गले में दोनों भैया फंसा दी और बुरी तरह से रोने लगी। बोली, भैया भैया तुम कब आओगे हमें बुलाने के लिए? काय को ब्याही विदेश ओ भैया, काय को ब्याही विदेश ओ भैया, काय को बठेरे विदेश ओ बीरन, काहे को ब्याही विदेश ओ भैया, काहे को ब्याही विदेश ओ भैया। भैया बालापन दे संग मेरे खेलो, बालापन दे संग मेरे खेलो, आज जो दुनिया में धर दो अकेलो, मेरे दिल को बड़ो है कलेश ओ भैया, काय को ब्याही विदेश ओ भैया, काहे को ब्याही विदेश ओ भैया, काहे को ब्याही विदेश ओ भैया। काय को पठेरे विदेश ओ बीरन, काय को ब्याही विदेश ओ भैया, काहे को ब्याही विदेश ओ भैया,
प्रवीण कुमार बहन देवकी की विदाई पर 50 मुद्राएं अर्पण करते हैं। भगवान सर्वदा सुखी रखे। कंस कहने लगा देवकी रो रो के हमें न रुलाओ दीदी, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं और जल्दी बुलाऊंगा। बहन तेरी जुदाई हमें हमेशा हमेशा तड़पाती रहेगी। बहना अपने प्रीतम से प्यार तुम करियो। कितनी अच्छी बात कही कंस ने। ये उम्मीद नहीं थी कि कंस अपनी बहन को ऐसी बढ़िया शिक्षा देगा। वाह भाई वाह। एक भैया का जो कर्तव्य होता है बहन के साथ में वो निभा रहा है कंस। अपने सैया से प्यार तुम करियो, सासु ननदिया को सेवा से भरियो, बालक को उठाए उपदेश ओ भैया, ताई सो पठेरो विदेश ओ बहना। काय को प्याई विदेश ओ भैया, काय को प्याई विदेश ओ भैया। कंस ने रो रो के अपनी बेंदुली को विदा किया है और मथुरा से 3 खेत रथ आगे निकला। एक बड़ी विलक्षण आकाशवाणी हुई, ऊपर से आवाज आई, हो समय रहे अब धूल में तो मिलाएगा। जब बहन देवकी कोई तनी तू साई से पहुंचाता है, तेरी बहन के काले पर्दे में अब काल तेरा मुस्कुराता है। तुझे नहीं मालूम है कंस, इसका 8वां कुमार होगा, देवों का मान बढ़ाएगा। तुझको और तेरे साथियों को ये स्वर्ग की हवा खवाएगा। इतनी बात जब सुनी है तो कंस घबरा गया, एकदम से रथ को रोक लिया और बहन के केस पकड़ के नीचे घसीट के उतार लिया। एकदम से देवकी बोली भैया भैया अभी तुम्हारे हृदय में बहन के लिए इतना प्यार था, एकदम तुम्हें क्या हो गया? मेरे केस छोड़ो भैया, मुझे दर्द हो रहा है भैया, मुझे क्यों मार रहे हो भैया भैया। कंस कहने लगा देवकी अपने भैया की अंतिम प्रणाम को स्वीकार कर, अब हम मजबूर हैं क्योंकि अब तेरी कोख से हमारा काल होगा। अब हम तुझे ही जिंदा नहीं छोड़ेंगे जो काल हो। गौतम छोटा सा बच्चा है, हमें 50 मुद्राओं से सम्मानित किया है। भगवान सर्वदा सुखी रखे, बच्चा पढ़ लिख के होशियार बने, माँ बाप का नाम रोशन करे। मेरे प्यारे भाइयों, श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, आज समय देव की कहने लगी हमारी कोख से तुम्हारा काल होगा तो हमें जीने का कोई हक नहीं है, मार दो भैया। 1 जन्म नहीं 100 जन्म तक मरने को तैयार हूं। आज कंस ने मारना चाहा, सोई बसदेव ने तलवार पकड़ ली। ठहर जाइए, एक मासूम लड़की के ऊपर तुम तलवार जो उठा रहे हो, अरे तुम्हारी तलवार ने बड़े बड़े बहादुरों के लोग चाटे हैं। जब लड़की के खून की प्यासी है तलवार,
जो तुम अपनी तलवार को कलंकित कर रहे हो? रणबीर धीर कंसे सुसुमत, अरे तुम हो वीरों के बाने में, और तुमको शोभा नहीं देती है लड़की पे हाथ उठाने में, ओ राजा। तलवार रोक लो, क्रोध को शांत कीजिए। अगर इसका बच्चा तुम्हारा काल है तो हमें मार दो, हम मर जाएंगे, फिर तुम्हारी बहन का बच्चा नहीं होगा। जवाब दिया नहीं, हम तो देवकी को मारेंगे। तो कहने लगे का देवकी से दुश्मनी है तुम्हारी? जवाब दिया दुश्मनी नहीं है, दुश्मनी तो इसकी औलाद से है। बसदेव कहने लगी बड़ी मजबूरी की बात है, हम औरत का कत्ल होते हुए नहीं देख पाएंगे। मेरी ये प्राणन प्यारी है, बसदेव बोले, इसलिए बने मुहिमाए तो हैं देवकी से, अरे दुश्मनी है या काल से तुम्हें शिकायत है, ओ राजा। से जो भी बालक होगा मैं नारा समेत तुम्हें दे दूंगा। गोधन की कसम खा रहा हूं, यमुना मैया मेरी साक्षी है, मैं झूठ नहीं बोलता। कंस कहने लगा सोच लो, औलाद का मोह बहुत बुरा होता है। आज तो तुम फंस गए इसलिए कह रहे हो, कल को तुम जब बात भूल जाओगे। अगर तुमने वादा नहीं निभाया, हमें धोखा दिया, तो मौत से कम कोई सजा कंस के पास है ही नहीं, ये समझ लो। कहने लगे आप चिंता न करिए। चिंता हम नहीं, चिंता तुम्हें करनी है, जान तुम्हारी जाएगी। बसदेव कहने लगे हम जानते हैं, देवकी का हर बच्चा तुम्हारे पास आएगा, आप चिंता न करो। भक्तों, बहन बहनोई को जेल में डाल दिया कंस ने। जेल में डाल दे ऐसो कंस बनो हत्यारो, जेल में डाल दे ऐसो कंस बनो हत्यारो, जेल में डाल दे ऐसो कंस बनो हत्यारो। 10 दिन की सूखी रोटी, 10 दिन की सूखी रोटी। रोटी को पहले 10 दिन तक धूप में सुखाया जाता है, उसके बाद रात भर पानी में गलाया जाता है, तब खवाया जाता है। कहीं पौष्टिक भोजन खाने से इसके पेट का